दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड जंक्शन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड में गतिमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। वर्तमान में लगभग 3000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती गतिमान है। वैसे तो लगभग उत्तराखंड में सारी भर्तियां विवादों में रहती हैं, लेकिन वर्ष 2020 से अभी तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती खासी चर्चाओं में है। 3-4 साल तक माननीय उच्च न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक का वनवास भोगने के बाद यह भर्ती अब उत्तराखंड सरकार व शिक्षा विभाग के पाले में आई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों द्वारा लगभग 3000 पदों पर अलग अलग विज्ञप्ति जारी की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के समक्ष जो समस्याएं आ रही हैं, उनमें सबसे पहले कि अखबार में प्रकाशित जो विज्ञापन है उनमें विज्ञप्ति संख्या अंकित नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी विज्ञापन में जो भी अखबार आप देख रहे हैं उनमें विज्ञप्ति संख्या या तो सबसे ऊपर सबसे स्टार्टिंग में अंकित है, या तो अखबार के या विज्ञप्ति जहां पर ख़त्म हो रही है सबसे लास्ट में अंकित है। इसके अलावा अभ्यर्थी असमंजस में है कि काउंसलिंग एक ही दिन होगी या अलग अलग, क्योंकि विज्ञापन सभी जिलों द्वारा अलग अलग निकाला गया है। तो इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि आपको इस विषय में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यह विभाग का काम है, उसे यदाकदा ये भर्तियां निपटानी है या ये भर्ती पूर्ण करनी है। शिक्षा विभाग का मान मर्यादा का भी प्रश्न है, क्योंकि अधिकांश स्कूलें शिक्षक विहीन हो चुके हैं और बहुत टाइम से ये भर्ती अटकी हुई है। एक और समस्या जो अभ्यर्थियों के सामने आई है कि विज्ञापन में विषयवार भर्तियां अंकित नहीं है। जैसे किसी का साइंस होता है या किसी का आर्ट साइड होता है, किसी का कॉमर्स होता है। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, इसमें वर्ष 2019 और 20 में जो भर्ती आई थी उसमें तो ये अंकित था, लेकिन इस बार नहीं है। तो उनमें से जिन लोगों ने भी डाइट डीएलएड किया हुआ है, आप लोग अपना आवेदन करते रहें। कहीं ना कहीं आप एडजस्ट हो जाओगे, बस आप अपना आवेदन करते रहें। और जहां तक उत्तराखंड शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस भर्ती के संबंध में कोई सूचना प्रकाशित न होने का प्रश्न है, तो नौकरी पाने वाले डाइट डीएलएड अभ्यर्थियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको चाहे ऑफिशियल वेबसाइट से सूचना मिली या समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिली है, आपको तो आवेदन करना है और नौकरी पानी है। तो आप अपना आवेदन करते रहिए। इसके अलावा कई अभ्यर्थियों का यह भी प्रश्न है कि बीएड एवं एनआईओएस के आवेदन मान्य है या नहीं। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उत्तराखंड में डाइट डीएलएड अभ्यर्थी ही इस भर्ती के लिए पात्र हैं और कोई नहीं है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या उत्तराखंड में जो बाहर वाले अभ्यर्थी हैं इस भर्ती में पात्र होंगे या नहीं। इस संबंध में मैं आपको बता दूं, इस संबंध में पूर्व में भी भर्ती प्रक्रियाओं में जो प्रथा उत्तराखंड में चली आ रही है, ये जो सरकार के नियम आज तक चले आ रहे हैं, उसमें यह प्राविधान है कि उत्तराखंड का मूल या स्थायी निवासी जो आउट ऑफ उत्तराखंड से भी डाइट डीएलएड किया हुआ है, यानी कि बाहरी राज्यों से भी उसने डाइट या यूँ बोले कि सरकारी डाइट डीएलएड किया हुआ है, वह पूर्ण रूप से इस भर्ती के लिए पात्र होगा, क्योंकि वह उत्तराखंड का मूल निवासी है। इसके अलावा एक ऐसा अभ्यर्थी जो उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है तथा न ही उसका कोई ऐसा संबंध कि उसके माताजी पिताजी की केंद्रीय सेवा जो इस राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती है, वह इस भर्ती के लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं होगा। और सरकार द्वारा इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि आप द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति में भी पढ़ लिया गया होगा। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, आपको पता है जहाँ भर्तियाँ होती है विवाद वहाँ ज़रूर होता है। इसके अलावा एक और प्रश्न उठा था कि जो अखबारों में प्रकाशित विज्ञप्तियाँ हैं उनमें कुल 2917 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है, लेकिन जो अलग अलग जिलेवार शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञप्ति निकाली गई है उसमें मात्र 2657 पदों पर ही आवेदन मांगे गए हैं। तो इस संबंध में आप लोग ज़्यादा समझदार हैं कि जो जिलेवार जो भर्तियों का जो आवेदन शिक्षा विभाग द्वारा माना गया है वही मान्य होगा। अखबार वालों के पास तो इधर उधर से सूचनाएं आती रहती हैं, समेकित करते करते 19-20 हो जाता है। तो आप जो भर्तियां निकली हैं उसके अनुसार ये माने कि वर्तमान में जो जिन पदों पर आवेदन मांगे गए हैं वो टोटल 2657 पद हैं, यानी कि 2657 पदों पर अलग अलग जिलेवार भर्तियों का विज्ञापन
जारी किया गया है, तो आपको इसी के अनुसार आवेदन करना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पद निकले हैं वो पिथौरागढ़ में है 322 पद, और जो सबसे कम, सॉरी पिथौरागढ़ में नहीं, चमोली में 431 पद निकले हुए हैं, और जो सबसे कम है वो देहरादून में है 41 पद। तो आपको इसी के अनुसार आवेदन करना है। पिथौरागढ़ जो मैंने बताया 322, पिथौरागढ़ में 322 हैं, तो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पद जो निकले हुए हैं वो पिथौरागढ़ में है 322 पद। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी तो उत्तराखंड जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं।